नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे करंट गेन ऑफ अ बीजेटी इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीजेटी की करंट गेन क्या है, इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमारे बीजेटी को किस मोड में लाना होगा, फॉरवर्ड एक्टिव मोड में। और फॉरवर्ड एक्टिव मोड में लाने के लिए इसे कैसा कनेक्ट करना होगा, इन कॉमन इमिटर फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम हमारा ट्रांजिस्टर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ट्रांजिस्टर जो है, दैट ट्रांजिस्टर इज NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, तो इट इज इमिटर। क्लियर है, ये होगा N, इट इज P एंड इट इज N, इट इज कलेक्टर एंड इट इज बेस। क्लियर है, इसे हमने क्या किया, NPN मोड में लाना है, तो हमने यहाँ पर इसे NPN मोड में लेकर आए। ये क्या हो गया, हमारा इनपुट हम किस पर अप्लाई करेंगे, बेस इमीटर से, और आउटपुट किस से लेंगे, कलेक्टर इमीटर से। तो जनरली हम यहाँ क्या करते हैं, इसे बायस करने के लिए, फॉरवर्ड एक्टिव मोड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो बेस इमीटर को फॉरवर्ड करने के लिए बेस क्या है, पी रीजन है, इसलिए इसे बैटरी के पॉजिटिव से और इमीटर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक रजिस्टर, बेस रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं इससे बैटरी से कनेक्ट करने के लिए। दैट रजिस्टर इज नोन एज RB। क्लियर है, सेम एज इमीटर को बैटरी से कनेक्ट करने के लिए एक रजिस्टर यूज किया हमने, दैट रजिस्टर इज नोन एज RE, इमीटर रजिस्टर। सेम एज कलेक्टर के लिए भी हमने क्या किया, एक रजिस्टर यूज किया, RC। क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो कलेक्टर बेस को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, इट इज N, इट इज P। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दें। N को रिवर्स करना है, इट मीन्स कि N पर क्या देंगे हम, पॉजिटिव, और P पर नेगेटिव। तो यहाँ पर N को क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव कर दिया, और ये नेगेटिव। इस बैटरी को नाम दिया VCC और इसे नाम दिया VBB। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये जो बैटरी है ये रिवर्स कब होगा, आप कहेंगे कि बेस पर भी हम पॉजिटिव दे रहे हैं और कलेक्टर पे भी पॉजिटिव, तो ये रिवर्स कैसे होगा। तो यहाँ पर ये अप्लाइड वोल्टेज के कंपैरिजन में ये वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा। जब कलेक्टर का वोल्टेज बेस के कंपैरिजन में हाई होता है तो ऐसे सिचुएशन में ये जंक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स। अब हमें पता है कि बेस से जो करंट फ्लो होता है वो करंट क्या कहलाता है, दैट करंट इज IB। कलेक्टर से जो करंट फ्लो होता है दैट करंट इज IC, एंड इमीटर से जो करंट फ्लो होता है दैट इज IE। सो यहाँ पर इनपुट करंट क्या हो गया, इनपुट करंट इज IB एंड आउटपुट करंट विल बी IC। क्लियर है दोस्तों। ऐसे सिचुएशन में इन कॉमन इमीटर मोड करंट गेन क्या होगा, वी नो दैट करंट गेन इज आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब कलेक्टर करंट और बेस करंट के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, करंट गेन कहते हैं। अब ये जो करंट गेन है, ये करंट गेन फिर से दो टाइप की हो सकती है। अगर हम इनपुट पर इनपुट पर क्या अप्लाई करें, DC सिग्नल अप्लाई करें, तो इसे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की DC करंट गेन कहते हैं। और अगर इनपुट पर हम AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इसे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की AC करंट गेन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट कि DC करंट गेन। सो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के DC करंट गेन। क्लियर है, सो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन DC करंट गेन। अब DC करंट गेन मतलब जब हम इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर पर, इस सर्किट पर क्या अप्लाई करते हैं, इनपुट एज अ DC अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो गेन होगा उस गेन को ही हम क्या कहते हैं, उस गेन को ही हम कहते हैं कॉमन इमिटर DC करंट गेन। इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से और बीटा DC से, और इट विल बी HFE से। ठीक है, HFE से। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट यहाँ पर क्या है, दैट करंट इज IC अपॉन इनपुट करंट क्या है, IB। क्लियर है।
नाउ वी नो दैट वी नो दैट कि IC जो है IB के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। IC जो है वो IB के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में बीटा की वैल्यू क्या होती है, वो यूनिटी से बहुत ज़्यादा होती है। यानी जनरली आपको बीटा जो है वो क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 25 से नियर अबाउट 250 हो सकती है। कितना, 25 से 250 तक हो सकती है। अब ये जो है बहुत से बार इस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन DC करंट गेन को ही लार्ज स्केल कॉमन इमीटर करंट गेन भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन इमीटर AC करंट गेन। क्लियर है, कॉमन इमीटर AC करंट गेन। चलिए बात करते हैं हम इसकी। सो कॉमन इमीटर AC करंट गेन, इसे मैसेज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि हम आउटपुट जो है दैट इज VC, वोल्टेज ऑफ VCE को कांस्टेंट रखते हैं। हमने क्या कहा, VCE इज अ कांस्टेंट। जब हम VCE को कांस्टेंट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आउटपुट करंट में होने वाले स्मॉलेस्ट चेंज और इनपुट करंट में होने वाले स्मॉलेस्ट चेंज के रेशियो को ही क्या कहा जाता है AC करंट गेन। मीन्स हम क्या कहते हैं, व्हेन VCE इज कांस्टेंट, ऐसे सिचुएशन में आउटपुट करंट, ठीक है, आउटपुट करंट में होने वाले चेंज जिसे हम क्या करें, स्मॉलेस्ट चेंज इन IC अपॉन स्मॉलेस्ट चेंज इन IB, इनपुट करंट में होने वाले स्मॉलेस्ट चेंज के रेशियो से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, AC करंट गेन, कॉमन इमीटर AC करंट गेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे जनरली बीटा नॉट, बीटा AC और HFE के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जनरली इससे सम सिचुएशन में कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट गेन और स्मॉल सिग्नल करंट गेन भी कहा जाता है। अब ये जो है इसकी वैल्यू भी बहुत यानी यूनिटी से बहुत ज़्यादा होती है। जनरली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा की वैल्यू जो है, बीटा की हाई वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि IC की वैल्यू IB से बहुत क्या है, ज़्यादा है, दैट रिप्रेजेंट द बीटा। अब जनरल सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन में जब हम DC और AC एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में AC करंट गेन और DC करंट गेन दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल कंसिडर करते हैं, दैट इज बीटा नॉट। आई होप आप सभी को कॉमन इमीटर करंट गेन, उसका एक्सप्रेशन AC करंट गेन एंड DC करंट गेन इन अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।